हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्न एंड ग्रो पे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एक मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में है। हमारा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है जो जिस पे हमने कुछ ही दिन पहले एक मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में रिवील किया था और उसमें हमने प्रॉमिस किया था कि हम बहुत ही जल्दी अपने यूट्यूब चैनल से उसका इन डेप्थ एनालिसिस लेकर आएंगे और हमें क्यों लगता है कि वो स्टॉक जो है वो आने वाले समय का मल्टीबैगर स्टॉक है। तो अगर आपको कोई भी जानकारी यहाँ से लेनी है और आपको जानकारी अच्छी लगी, हमारे हमारा मेहनत अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ उसको शेयर कीजिए। तो चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीनर डॉट इन पर। और जो पहला स्टॉक जो हमने रिवील किया था उसका नाम था अशोका बिल्डकॉन। देखिए फ्रेंड्स, हम जो भी शेयर्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज आप अपना रिसर्च खुद कीजिए और खुद ही एनालिसिस कीजिए कि वो शेयर आपके आपको खरीदना चाहिए या नहीं। हाँ, हम आपको ये हेल्प ज़रूर कर सकते हैं कि उस शेयर्स में हम किस बेसिस पर उस शेयर में होल्डिंग बनाते हैं, और ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि अर्न एंड ग्रो जो हमारा चैनल है, उसके जो क्लाइंट्स हैं, वो उस शेयर्स को लेके रखे हैं और हमने खुद भी इस शेयर्स को लेकर अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। तो चलते हैं अशोका बिल्डकॉन, ये है स्क्रीनर डॉट इन। स्क्रीनर डॉट इन से हम निकालते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है और क्या ये फंडामेंटल देखकर इस जो बेसिक फंडामेंटल्स है उससे हम ये निकालते हैं कि ये कंपनी हमारे अटेंशन ग्रैब करने के लायक है भी या नहीं। तो सबसे पहला चीज जो हम यहाँ पे देखते हैं वो है मार्केट कैप। मार्केट कैप 7,624 करोड़ का है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 7,624 करोड़ का मार्केट कैप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली हम लोग देखते हैं कि वो सस्ती है या नहीं। सस्ता आप कैसे निकालेंगे? क्या 100 रुपए सस्ता होता है? 4,000 रुपए का शेयर सस्ता होता है? 200, जैसे यहाँ पे हम लोग करंट प्राइस देख रहे हैं 272 रुपीज। तो ये सस्ता है या नहीं? किसी को 5 रुपए का शेयर सस्ता लगता है, इस बेसिस पर ये नहीं डिसाइड होता है। किस बेसिस पर डिसाइड होता है? कंपनी जो अर्न कर रही है उसके हिसाब से हम उसको किस प्राइस पे खरीदे या बेचे। जैसे अगर हम लोग सपोज कीजिए कि सब्जी लेने गए, टमाटर, हम लोग टमाटर लेते हैं, हम लोग खीरा लेते हैं, जो भी सब्जी हम लोग खरीदते हैं, तो वो सब्जी सस्ती है या नहीं वो हम लोग किससे कंपेयर करते हैं कि और भी आजू बाजू वाले जो सब्जी वाले हैं वो किस प्राइस पर उस सब्जी को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं। अगर हम लोग टमाटर लेने जा रहे हैं तो हम उसकी जगह खीरा उठा के तो नहीं लेंगे, हमें टमाटर चाहिए तो हम टमाटर ही लेंगे, राइट। इन द सेम वे स्टॉक पीई जो है वो हमें डिसाइड करने का मौका देती है कि ये कंपनी सस्ती है या नहीं। तो 8.57 का पी, अब पी को हम लोग इंडिविजुअली नहीं देख सकते कि वो सस्ती है या नहीं, उसका हम लोग डिसाइड करेंगे दो और फैक्टर पी के साथ रिलेटेड है, तब हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि वो सस्ती है या नहीं। तो फर्स्ट जो चीज आती है वो है पीई रेशियो ऑफ द इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री का जो पीई रेशियो है वो 34.7 का है। अब ये 34.7 कहाँ से निकला? तो कितने कंपनीज का मिलाकर 34.7 का इंडस्ट्री पी आ गया? तो इंडस्ट्री पी अगर हम लोग नीचे जाएं तो पीयर कंपैरिजन का जो फॉलो स्क्रीनर में है उसमें हम लोग देखते हैं कि मीडियन 45 कंपनीज का जो पीई है वो इंडस्ट्री पी जो है वो 34.66 है। उसमें अशोका बिल्डकॉन का जो पीई है वो है 8.57। तो आप ये देख सकते हो कि पूरे 45 कंपनीज को मिला के 34.66 का एवरेज पीई निकल के आया। वहां अशोका बिल्डकॉन जो है 8.57 पर ट्रेड कर रहा है रेशियो पे। तो ये इस हिसाब से बहुत सस्ती है। अब क्या वो सस्ती है तो हमें परचेज कर लेना चाहिए? जी नहीं। आगे बढ़ते हैं। पीई के साथ में इंडस्ट्री पीई को कंपेयर किया। अब हमें ये देखना है कि कंपनी सस्ती है, भले ही कंपनी सस्ती हो लेकिन उसमें ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं है। तो हम लोग ग्रोथ पोटेंशियल अगर देखें तो हम लोग उसको पीईजी रेशियो, अब ये पीईजी रेशियो क्या है ये हम लोग लेटर ऑन बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि पीईजी रेशियो क्या है। फिलहाल के लिए आप देखिए कि पीईजी रेशियो जो लास्ट 12 मंथ्स का है वो 0.14 है और 3 इयर्स का 0.49 है। हाँ, ये याद रखिएगा कि नेगेटिव पी जो है वो उसका मतलब है कि कंपनी में दम नहीं है, और अगर पीई रेशियो 2 से अबव है तो वो बहुत ही ओवर वैल्यूड है।
2 से नीचे होना चाहिए टू सम एक्सटेंट और 0 से भी नीचे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं कि आरओसी, आरओई जो है वो 27.1% और आरओई जो है 22.7% के हिसाब से ग्रो हो रहा है। एफआईआई इसमें इंटरेस्ट दिखा रही है, जी हाँ, एफआईआई पूरी तरीके से इसमें इंटरेस्ट दिखा रही है। 7.95% एफआईआई होल्डिंग है, ये कम नहीं होता है मेरे दोस्तों। चेंज इन एफआईआई होल्डिंग, जी हाँ, 0.32%। इस लास्ट जो क्वार्टर है इसमें 0.32% और इंक्रीज किया है एफआईआई ने। प्रोमोटर होल्डिंग, अगर प्रोमोटर होल्डिंग ही कम है, यानी प्रोमोटर को खुद की कंपनी पर ही विश्वास नहीं होता, तो उस शेयर्स को हम लोग नहीं देखते हैं। तो यहाँ प्रोमोटर होल्डिंग जो है 54.5। अब देखिए 50 से ऊपर अगर प्रोमोटर होल्डिंग है तो हम उसको ठीक ठाक कंपनी होल्डिंग मानते हैं, लेकिन कोई कोई केस में वो 45-40 तक भी रह सकता है। उसमें केस टू केस, कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। अब कंपनी जो है, ग्राहम नंबर जो है 277 का है। ग्राहम नंबर भी, ये जितने भी चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको हम एक एक करके बाद के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम आपको बता रहे हैं कि ग्राहम नंबर 277 है, यानी ग्राहम के हिसाब से, बेंजामिन ग्राहम के हिसाब से 277 इस कंपनी का सही प्राइस होना चाहिए। और अभी करंट प्राइस जो है ग्राहम नंबर के नीचे आ रहा है, और ग्राहम नंबर बहुत ही कंजर्वेटिव आदमी थे। ग्राहम जो है बहुत ही कंजर्वेटिव आदमी थे, वो बहुत ही सस्ते निकालते थे। उससे भी नीचे अगर कंपनी का प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है, दैट इज 272। तो इस बेसिस में हम लोग ने देखा कि कंपनी जो है, और एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं आप कि प्रॉफिट ग्रोथ जो है कंपनी का 252% के हिसाब से प्रॉफिट में ग्रोथ आ रहा है कंपनी में। और सेल्स जो है, कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है, अगर हम लोग वो देखें तो 25% के हिसाब से सेल ग्रोथ हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ग्रोथ फैक्टर कितनी है कंपनी में। ग्रोथ फैक्टर आउट ऑफ 10 8 का ग्रोथ फैक्टर है, यानी कंपनी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रही है। क्या कंपनी ने अपना डेप्थ रिड्यूस किया है? जी हाँ, कंपनी डेप्थ रिड्यूस हो रही है, यानी 1 में आ रही है। और क्या कंपनी का मार्जिन इंप्रूव हो रहा है पिछले ईयर से? यस, मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है, तो 1 में आ रही है। तो ये हमने फाइनेंशियल्स एक देख लिया है, और कंपनी में हम ये एक अंदाजा लगा पा रहे हैं कि यस, इट इज वर्थ एन अटेंशन, और हम लोग इसमें एक अटेंशन दे सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग मल्टीबैगर स्टॉक सर्च करते हैं, तो अब हम लोग ये सारा चीज सर्च करने के बाद में ये निकालते हैं कि कंपनी आखिर कर क्या रही है। तो उसके लिए हम लोग को राइट हैंड साइड में जो यहाँ पे आ रहा है अबाउट द कंपनी, उसके बारे में देखिए। अशोका बिल्डकॉन जो है वो ईपीसी और बीओटी बेसिस में कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करती है। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन आरएमसी, रेडी मिक्स कंक्रीट। तो अब ईपीसी और बीओटी क्या होता है? ईपीसी का मतलब है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, और बीओटी का मतलब है बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मतलब ये एक पीपीपी मॉडल में काम करती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हिसाब से, यानी गवर्नमेंट के साथ में प्राइवेट कंपनी है, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। इसका ओवरव्यू अगर हम लोग देखें तो अशोका बिल्डकॉन जो है फॉर्च्यून 500 कंपनी में से है, और वन ऑफ द लीडिंग हाईवे डेवलपर्स है। ये ईपीसी, बीओटी और एचएएम मॉडल में काम करती है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, ये पीपीटी मॉडल है। यहाँ कौन कौन से चीज में काम हो रहा है? हाईवे और ब्रिजेस, पावर, रेलवे वर्क्स, बिल्डिंग, सिटी गैस, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इट हैज एग्जीक्यूटेड 41 पीपीपी प्रोजेक्ट, मैंने बताया था आपको पीपीपी प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, और 20 प्लस स्टेट्स में इसका काम है। तो कंपनी जो है काम तो कर रही है। कंस्ट्रक्शन, अब यहाँ पे आप देखिए रेवेन्यू मिक्स के बारे में आप ये खोलकर देख सकते हैं। और क्लाइंटल कौन सा है, कंपनी का क्लाइंट कौन कौन है? तो बहुत ही बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, एनएचएआई, केएसएचआईपी, फाही, मोर्थ, पीडब्ल्यूडी, रेल विकास निगम यानी आरवीएनएल। तो ये कंपनी के क्लाइंट्स हैं। सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से कंपनी ने अभी तक कंप्लीट किए हैं? कंपनी ने वन ऑफ इंडिया लॉन्गेस्ट 6x6 फ्लाईओवर जो है केरला में 12.752 किलोमीटर का बनाया है। इंडिया का फर्स्ट 8 लेन एक्स्ट्रा डोज्ड केबल स्टेड ब्रिज 33 महीने में कंप्लीट कर दिया है, और कंस्ट्रक्टेड बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो कंपनी ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ से निकाले हैं। अब हम देखिए, हमने डिस्कस किया था, याद होगा आपको,
कि मार्केट कैप जो है कंपनी का दैट इज 7,624 करोड़ यहाँ पे था। क्यों डिस्कस किया था? क्योंकि कंपनी का अगर हम लोग ऑर्डर बुक ही देखें, तो क्वार्टर 3 का फाइनेंशियल ईयर 24 का जो क्वार्टर 3 में है, उसमें आउटस्टैंडिंग ऑर्डर ही 13,000 करोड़ का है। यानी 13,000 करोड़ का तो सिर्फ कंपनी को अभी तक ऑर्डर कंप्लीट करना है। तो 7,624 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, जिसमें से 13,000 करोड़ तो सिर्फ आउटस्टैंडिंग ऑर्डर ही कंपनी को कंप्लीट करना है। और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में 6 से 8,000 करोड़ का ऑर्डर उसको मिल सकता है। यानी अभी जो मार्केट कैप है उसके बराबर या उससे अधिक ही कंपनी को और ऑर्डर मिल सकता है। तो कंपनी का ऑर्डर बुक बहुत ही सॉलिड नजर आता है यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंपनी के बारे में हमने जान लिया, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में हमने जान लिया। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो कंपनी जो है उसका प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम लोग देखें तो कंपनी का जो 2023 में ईपीएस था 10.42 और वो बढ़कर हो गया 33.96 का ईपीएस हो गया यहाँ पे। और कंपनी का जो सेल्स है वो 8,100 करोड़ से बढ़कर 10,663 करोड़ का यहाँ पे हो गया है। ओपीएम बहुत ही सही रह रहा है, 30%, 24%, 23%, 25%, यानी 20 से ऊपर का ओपीएम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है यहाँ पे रह रहा है। अब अगर हम लोग कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखें तो लास्ट 3 साल में 25% के हिसाब से ग्रो हो रही है। यानी हर साल 25% के हिसाब से लास्ट 3 साल से वो सेल्स ग्रोथ हो रही है। और लास्ट 12 महीना में तो 26% भी क्रॉस कर दिया था। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो लास्ट 3 ईयर में 17% से ऊपर जा रहा है। और लास्ट 12 ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 252% का प्रॉफिट ग्रोथ है। उसके हिसाब से अगर हम देखें इस ये सारे डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो स्टॉक प्राइस सिर्फ लास्ट ईयर 68% के हिसाब से ग्रो हुआ। तो यानी बहुत पोटेंशियल है कंपनी में अभी भी ग्रो होने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीज है दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ। प्रोमोटर होल्डिंग जो है 2001 में, अगर दिसंबर की 2001 की बात करें तो 54.48 था और यहाँ पे ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ, 0.1% का चेंजेस हुआ है। एफआईआई जो है पहले 2% के आसपास, आप यहाँ देख सकते हैं, 2% के आसपास की होल्डिंग रखते थे और अचानक से मार्च 2024 के बाद में 8% के आसपास की, 7.5-8% के आसपास की ग्रोथ हो जाइए। वहीं पे डीआईआई ने भी काफी होल्डिंग रखी थी, लेकिन अभी डीआईआई का होल्डिंग भी 18%, वो कम नहीं होता है दोस्तों। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि पब्लिक होल्डिंग नीचे आ रही है। पब्लिक होल्डिंग 18% की है, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। जहां पब्लिक होल्डिंग नीचे आती है और स्मार्ट इन्वेस्टर्स अंदर घुसे हुए हैं, इसका मतलब ही है कि कंपनी में ग्रोथ होने का पूरा पूरा चांसेस है। अब हम लोग यहाँ पे नोट्स वगैरह भी अगर हम लोग देखें, कंपनी का जो कॉन कॉल था उसके हिसाब से India is witnessing significant investment in road infrastructure, enhancing connectivity and economic growth। और कंपनी का डेवलपमेंट अगर हम लोग देखें, अशोका कंसेशंस लिमिटेड सब्सिडरी, जो इसका सब्सिडरी है अशोका का, उसने has share purchase agreement for divestment of 5 subsidiary with an aggregate enterprise of 5718 crores। प्रोजेक्ट अपडेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है एचएम प्रोजेक्ट का, दैट इज 4 लेनिंग ऑफ एनएच 161 तेलंगाना में। रिसीव 3 लेटर्स ऑफ एक्सेप्टेंस इन अक्टूबर 2024 और वो कितना करोड़ का था? 1737 करोड़ का उनको ऑर्डर एलओए मिला हुआ है। एक एलओए और है जो 1600 करोड़ का है, एक एलओए और है जो 2300 करोड़ का है और अभी 1100 करोड़ है। ऑर्डर बुक अगर हम लोग देखें कि बैलेंस ऑर्डर बुक सितंबर 30 तक का 11,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। ऑर्डर वर्थ ऑफ 4,320 करोड़ पोस्ट सितंबर और L1 में 265 करोड़। टोटल करंट ऑर्डर बुक जो है 15,000 करोड़ से भी ज्यादा का ऑर्डर बुक है और रेलवे प्रोजेक्ट भी 6,000 करोड़ का है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है कंपनी का बहुत ही अच्छा था। हालांकि पिछला क्वार्टर जो है वो थोड़ा सा नरम पड़ गया, बट इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।
हेडविंग और चैलेंजेस अगर हम लोग कंपनी का देखें तो वर्किंग कैपिटल जो है बहुत ज़्यादा लगता है और मार्जिन प्रेशर भी कंपनी में आता है और ये सिक्लिकल भी हो सकता है और गवर्नमेंट का यहाँ पे बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। ये इसका कॉन्स में माना जाएगा। ठीक है, आउटलुक मैनेजमेंट मेंटेन ए बिड पाइपलाइन 1 लाख करोड़ का एनएचएआई है विद एक्सपेक्टेशन टू सिक्योर 4 से 5,000 करोड़ नया ऑर्डर और ले सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी जो है वो 10 से 15% का रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। तो ये कॉन कॉल पिछला कॉन कॉल जो है इसका नवंबर 2024 का था। अब हम लोग चलते हैं इसमें कि कंपनी का जो प्राइस है, अगर हम लोग वो देखें तो कंपनी जो है पिछला साल अप्रैल 23 से अगर देखें 86% था और ये ग्रो होके डायरेक्ट 300 पार हो गया। हम लोग पीई रेशियो देखें तो इसका जो पीई रेशियो है मीडियन पीई है 11.6 का है और मीडियन पीई से भी नीचे 8 पॉइंट में अभी वो ट्रेड कर रहा है। ईवी टू एबिटा देखें तो वो भी मीडियन ईवी टू एबिटा से नीचे है, मल्टीपल से नीचे है। मार्केट कैप टू सेल्स देखें तो एकदम बराबर उधर ही है। मार्केट कैप टू सेल्स भी बहुत बढ़िया जगह ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी अगर हम लोग देखें तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड कर रहा है, दैट इज 2.1 के ऊपर में। तो हर तरीके से कंपनी जो है वो बहुत ही सॉलिड नजर आ रही है और ये आने वाला समय का एक मल्टी बैगर स्टॉक हमारे हिसाब से निकल कर आ सकता है। अगर हम लोग वेबसाइट में भी जाएं, अशोका बिल्डकॉन का वेबसाइट अगर हम लोग सर्च करें तो कंपनी के बारे में कंपनी को काफी सारे अवार्ड्स आप खुद देख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू रोड एंड हाईवे सतीश पारेख जो है उनको मिला। बेस्ट ब्रिज प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ऑफ द ईयर, इंफ्रास्ट्रक्चर थॉट लीडर ऑफ द ईयर, बेस्ट इंफ्रा, ये सारे जो है वो 2024 के ही हैं। आप अगर देख पा रहे हैं हर जगह उनको अवार्ड ही अवार्ड मिलते जा रहे हैं। सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स अगर हम लोग इसमें देखें तो उन्होंने मोपा एयरपोर्ट लिंक प्रोजेक्ट गोवा में बनाया है। फिर इंडियाज फर्स्ट 8 लेन एक्स्ट्रा डोज्ड केबल स्टेड ब्रिज बिल्ट इन 33 मंथ्स, ये 33 महीने में उन्होंने कंप्लीट कर दिया। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 482 डेज में उन्होंने कंप्लीट कर दिया। रेलवे ओवरब्रिज 100 वर्किंग डे में उन्होंने कंप्लीट कर दिया। ब्रिज 1 ऑन रिवर रूप नारायण, ये उन्होंने कंप्लीट कर दिया। ब्रिज 2 ऑन रिवर रूप नारायण, फिर ब्रिज इन 38 डेज। तो बहुत सारे इनके जो सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स हैं वो आप यहाँ पे आकर सर्च कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है अगर कंपनी का देखें तो मिस्टर अशोक कटारिया 1976 जो है उन्होंने कंपनी का फाउंडेशन लेड किया। गोल्ड मेडलिस्ट है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से, विजनरी लीडर, और ही इज द रिसिपेंट ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ कंसल्टिंग सिविल इंजीनियर एंड सिविल इंजीनियर इन 2017 बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स। तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। सतीश पारेख 1982 में अशोका ग्रुप से जुड़े और काफी नॉलेज है इनको। अगर आप पूरा इन डेप्थ एनालिसिस चाहते हैं तो संजय लोंधे वो होल टाइम डायरेक्टर हैं, 37 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन्हें भी। आशीष कटारिया 18 ईयर्स से प्लस का एक्सपीरियंस है इन्हें भी। और महेंद्र मेहता। तो बहुत सारे आप देखते जाएं और इनका जो लीडरशिप है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये था हमारा एक एनालिसिस अशोका बिल्डकॉन का, इन डेप्थ एनालिसिस अशोका बिल्डकॉन का। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप अपना राय खुद ही बनाइए कि आपको ये शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से ये शेयर आने वाले समय का मल्टीबैगर शेयर बन सकता है और आप अपना इन डेप्थ एनालिसिस खुद कीजिए और हम आपको सिर्फ एक गाइड कर सकते हैं कि ये शेयर आपका आप इसको वैल्यू करें या ना करें। लिंक जो है व्हाट्सएप कम्युनिटी का वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप प्लीज़ उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही और वैल्यूएबल वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।